अभी हमने एक कदम भी चला नहीं है मेडिकल कॉलेज को। स्वीकृति मतलब हमने आपको एक आश्वस्त किया कि हाँ, एफर्मेशन है कि हाँ हम तैयार हो गए हैं, यात्रा के लिए तैयार हो गए। लेकिन यात्रा की जो पहला पड़ाव होगा, जो फर्स्ट कदम होगा, वो है शिलान्यास। जब तक शिलान्यास नहीं हो जाता, इन घोषणाओं का कोई मायना नहीं रहता है। घोषणा तो कहेंगे हमने किया था, आपका फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष खत्म हो गया, आपका जो पैसा था वो लैप्स हो गया, आपने यूज नहीं किया। नमस्कार, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं खबर बिहार इन। दोस्तों, आज खगड़िया में चारों तरफ जश्न का माहौल दिखा और यह जश्न का माहौल खगड़िया में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति को लेकर के देखा गया, जहां एक तरफ एनडीए घटक दल के तमाम जिला अध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की किए गए विकासात्मक कार्यों को गिनाया, वहीं इस मेडिकल कॉलेज को लेकर 10 साल पूर्व लड़ाई को आगाज करने वाले डॉक्टर विवेकानंद ने भी विजय जुलूस निकाला। मेडिकल कॉलेज परमानंदपुर से विजय जुलूस निकालकर राजेंद्र चौक पहुंचे और वहां न केवल लोगों को संबोधित किया, बल्कि गुलाल खुशी से उड़ाया, बच्चों ने डांस किया और लोगों के बीच मिठाइयां भी वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर तमाम मामले, खुशहाली के मामलों को लेकर के हमने सुनील छेला बिहारी से भी बात किया और डॉक्टर विवेकानंद से भी खास बातचीत हुई है हमारी। तो चलिए हम तमाम खुशनुमा माहौल से आपको रूबरू कराते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर विवेकानंद और क्या कहते हैं फिल्मी दुनिया के स्टार सुनील छेला बिहारी। नमस्कार। सुनील छेला बिहारी जी, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार। मेरा भी नमस्कार आपको। देखिए, अभी आप खबर बिहार इनके चैनल से जुड़े हुए हैं, लाइव हम आपसे बात कर रहे हैं। हम बता दें कि डॉक्टर विवेकानंद के द्वारा जो जय खगड़िया के बैनर तले मेडिकल कॉलेज के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी 10 साल पहले, उस लड़ाई को धारदार बनाने में आपका गाना बहुत अहम भूमिका निभाया था और 10 से 11 मिलियन लोग उस गाने को सुने थे। आज आपका वह गाना, आज आपका वो लड़ाई गाने के माध्यम से जो आपने खगड़िया के लिए लड़ाई छेड़ा था, आज कहीं न कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने स्वीकृति दे दी है खगड़िया में मेडिकल कॉलेज का। कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। लेकिन लिस्ट में तो बहुत पहले नाम आ गया था। स्वीकृति अभी क्या जानकारी मिली है ये बताइए। मुझे तो ये जानकारी मिली थी कि पहले स्वीकृत हो गया था। नहीं, अभी स्वीकृति मिली है। पहले से प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन स्वीकृति अभी आकर के मिली है। आवंटन भी इसके लिए दिया जाए, सिर्फ अब जगह चयनित किया जाएगा और शिलान्यास होगा। अच्छा, चले हम लोग उस आंदोलन के कुछ दिन के बाद जगह वगैरह भी खोज रहे थे डॉक्टर विवेकानंद जी के साथ में। उन्होंने कहा था स्वीकृति हो गई तो कहीं पेपर वगैरह अटका होगा। चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है, तो बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब लिस्ट में तो नाम आ ही गया था कुछ दिनों के बाद जब हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की थी। और 10 साल नहीं हुआ उस आंदोलन को, कोरोना से पहले किए थे, तो 10 साल नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि हाँ 5 साल 6 साल हो गया होगा। मथुरापुर मैदान में कार्यक्रम बहुत जबरदस्त हुआ था जिला लेवल पर। जी। तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। और अभी मैं सरकार से, राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि जरूर सरकार के तरफ से जल्दी जमीन का आवंटन करके इसकी शुरुआत हो जाए, जल्दी बन जाए तो और भी खुशी होगी। खगड़िया को एक साथ कई मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ मेडिकल कॉलेज और भी बने हुए हैं। जी। मुझे लगता है कि ये राज्य की बात अभी क्लियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि खगड़िया की बहुत खुशखबरी है, क्योंकि हम लोग कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए अलग लड़ाई कर रहे थे और उसका हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी प्लानिंग थी कि उसका भी निर्माण हो। तो वो सभी बहुत अच्छे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, खगड़िया को कई मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल जाएगी। और इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, तमाम आप मीडिया वालों को भी, क्योंकि आपने कहा कि आपकी निगाह थी कि भाई वहां पर था और कई मिलियंस लोगों ने देखा, उसको आशीर्वाद दिया। तो आप मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और खगड़िया की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो इसे खगड़िया के लिए लड़ाई करते रहता हूँ। इस लड़ाई में हमें जो उपलब्धि मिली है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। निमंत्रण तो आपको भी मिलेगा, लेकिन मीडिया के सामने डॉक्टर विवेकानंद ने कहा है कि जिस दिन
इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा, उस दिन एक बार फिर से हम छेला बिहारी जी को मथुरापुर के मैदान में आमंत्रित करेंगे और जबरदस्त जश्न होगा। इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। ये कब कहा डॉक्टर साहब? आज कहे हैं। अच्छा, आपके इंटरव्यू में? जी जी, और तमाम जो गठबंधन, ये एनडीए गठबंधन के लोगों ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया इस स्वीकृति के बारे में। आज नहीं, बहुत खुशी की बात है सबको, एनडीए के तमाम घटक। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज में और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर विवेकानंद, इन्होंने मेडिकल कॉलेज को लेकर के, खगड़िया में मेडिकल कॉलेज बने, इसको लेकर 10 साल पहले जय खगड़िया एक संस्थान को इन्होंने पहले बनाया और उससे लोगों को जोड़ा और इसके लिए उन्होंने लड़ाई और संघर्ष शुरू किया था। इन्होंने पहली आवाज़ मेडिकल कॉलेज के लिए लगाया था, जो अब जाकर के उसकी स्वीकृति मिली है। स्वीकृति मिलने के बाद इन्होंने आज जश्न मनाया, बजाबता खुशी से जुलूस निकालते हुए राजेंद्र चौक पहुंचे। शहर के राजेंद्र चौक न केवल वहां पर गुलाल उड़ाया गया बल्कि लोगों को मुंह भी मीठा कराया गया, लड्डू का वितरण किया गया। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसा अनुभव कर रहे हैं डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज के स्वीकृति को लेकर के। तो सर, पहले सबसे तो पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि आप जो लड़ाई शुरू किया था मेडिकल कॉलेज को लेकर के, क्योंकि एक डॉक्टर हैं आप और मेडिकल कॉलेज का क्या लाभ मिलता है जनता को, रोगी को, ये आप भली भांति जानते हैं। तो पहले हम आपको बधाई देते हैं। सर, कैसा अनुभव करते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ इस जिला में और मेरा जन्मभूमि यहीं पर है। 1987 की बाढ़ के बाद से लगातार यहाँ 7 बार बाढ़ आया खगड़िया में, जिसमें खगड़िया में पानी घुस गया और बहुत ज़्यादा आप्लावित हुआ। हर बाढ़ के बाद जो डायरिया का और डिसेंट्री का तांडव होता है, उसको रोकने के लिए हमने पूरी ताकत लगाई थी और पूरी हमारी टीम हम उसकी सेवा करती थी। इस सेवा के दौरान ही हम लोगों को ये लग गया कि हमारा जो इलाका है, यहाँ विशेष मेडिकल सुविधा की जरूरत है, यहाँ बड़ी टीम की जरूरत है और हमारे यहाँ वाटर बॉर्न डिजीज ज़्यादा है। तो हमने आज से 10 वर्ष पहले हमने इसका समाधान, जो बाढ़ का अस्थायी समाधान की हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो हुआ कि बाढ़ के समाधान के साथ साथ में स्वास्थ्य सेवा के जो है उसका भी अस्थायी समाधान होना चाहिए। तो बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए नेपाल में हाई डैम बने और हमारे जो स्वास्थ्य के समस्या के समाधान के लिए एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खगड़िया की धरती पर बनना चाहिए। तो जय खगड़िया, खगड़िया में स्वाभिमान जागृत करने के लिए खगड़िया के हर दीवार पर जो है वो नक्काशी करके देशभक्त लोगों का फोटो लगाना, राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत करना, खगड़िया के स्वाभिमान, खगड़िया के भला के लिए बात करना। खगड़िया हमारी जन्मभूमि है और जन्मभूमि स्वर्ग से महान होता है, तो उसकी भलाई कैसे हो, उसी मुद्दे को लेकर के जो जिन लोगों के अंदर खगड़िया का प्रति दिल धड़क रहा है, उन लोगों की टीम बना करके हमने इस काम को अंजाम दिया। और ये 2017 से 19 तक 2 साल तक बहुत मुकाम पर रहा यह आंदोलन। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत किया। बाद में धीरे धीरे हम लोग को ये लगा कि सरकार हो सकता है कि हमको हमारी अनदेखी करे, तो हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के निर्माण में अपना ध्यान लगा दिया। और आज हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे आंदोलन के बाद मीडिया कर्मी लोगों ने और कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने और कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने भी मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को लेकर के बार बार जो है आने वाले जितने भी दल के नेता थे, जितने भी, उनको बार बार यह सवाल उनसे पूछा गया और धीरे धीरे ये ऐसा अनुभव करा दिया राजनीतिक दलों को कि ये जन मुद्दा है और ये जन मुद्दा बन भी गया, क्योंकि हर लोगों को यह लगता था कि खगड़िया में सरकारी मेडिकल कॉलेज कब खुलेगा। तो ये जन भावनाओं को देखते हुए नीतीश जी का ये तीसरा चौथा टर्म है, वो 15 साल से अधिक शासन कर चुके हैं, लेकिन ये काम वो पहले भी कर सकते थे। लेकिन जन भावना उस वक्त नहीं थी मेडिकल कॉलेज का। अब धीरे धीरे ये जन भावना आ गया, जन मुद्दा हो गया। उस भावना को समर्थन करते हुए, उस भावना को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया और ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये हम समझते हैं स्वास्थ्य के मामले में खगड़िया सदा के लिए आत्मनिर्भर हो गया, क्योंकि ये कोई योजना ऐसी नहीं है कि 5 वर्षीय योजना है कि 5 वर्ष के लिए आपका स्वास्थ्य समस्या सुलझ जाएगा। ये 500 वर्षीय योजना है कि ये जब तक मेडिकल कॉलेज रहेगा और मेडिकल कॉलेज जाने के बाद फिर दूसरा इसका 200 साल के बाद फिर बदल जाएगा वो। तो सरकारी मेडिकल कॉलेज होना हमारे 18 लाख की आबादी में, जिसमें मिनिमम 1000 बेड होता है, 400 डॉक्टर होते हैं, 4000 स्वास्थ्य कर्मी होता है, जितने बड़े बड़े मशीन होते हैं वो सब होते हैं, वहाँ मरीज का खाना से लेकर के मरीज के दवा तक मुफ्त दिया जाता है। इतनी सुविधा किसी प्राइवेट संस्थान में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में संभव नहीं है।
इसलिए इस पूरी समस्या का एकमात्र समाधान था सरकारी मेडिकल कॉलेज, और वही हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस समस्या को सुलझा सकता था। और वो आज नीतीश जी और मैंने जो भी सरकार में जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया होगा, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और हमको आशा जगी थी जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम कार्यकाल में ही कहा था कि हम हर जिला में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, भारत के हर जिला में। तो आसपास खुल भी गया था, लेकिन खगड़िया बहुत पीछे चल रहा था। खगड़िया का नामो निशान नहीं था। खगड़िया में इस मुद्दा को लेकर के केवल यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसकी कहीं राजनीतिक कल न कहीं कोई मुझको कभी मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन सही वक्त आया, जन भावनाओं को देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा में एक नायाब तोहफा हमें दिया है, एक ऐतिहासिक तोहफा हमें दिया है, जिसको जो खगड़िया जिला के इतिहास का मील का पत्थर साबित होगा। जब हम अनुमंडल थे पहले, आज से 40 साल पहले जब हम अनुमंडल थे, हमारा जिला मुंगेर था, हम एक अनुमंडल थे, हमारी हैसियत एक अनुमंडल की थी। पहली बार जब हमें जिला घोषित हुआ तो हमारा हैसियत में वृद्धि हुई, हम जिला बने। अब जिला में बने तो जिला बनने के बाद भी 30 साल तक हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। पिछले 5-10 साल में ITI से लेके पॉलिटेक्निक से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज तक हमारा खुला, BEd कॉलेज तो आज तक भी नहीं खुला। और मेडिकल कॉलेज आ जाना ये बहुत बड़ी सफलता है, बहुत ऐतिहासिक। सबको, जिन लोगों ने, मीडिया कर्मी को भी बहुत बहुत उनका आभार। और जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का 2 गीत बहुत फेमस हुआ, और उसको सिने स्टार श्री छैला बिहारी जी ने गाया था। उसका उस टाइम में 10 मिलियन चला गया था उसका व्यू। तो उन्होंने भी पूरे बिहार में खगड़िया के मेडिकल कॉलेज के मुद्दा को जो है ना फैलाया। उनका आज हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। और हम ये कहते हैं कि जिस दिन शिलान्यास होगा खगड़िया की धरती पर, जिस अभी तो घोषणा हुआ, अभी पहला कदम है कि अभी के हमने हामी भरी है, अभी हमने एक कदम भी चला नहीं है मेडिकल कॉलेज की ओर। स्वीकृति मतलब हमने आपको एक आश्वस्त किया कि हाँ, एफर्मेशन है कि हाँ हम तैयार हो गए हैं, यात्रा के लिए तैयार हो गए। लेकिन यात्रा की जो पहला पड़ाव होगा, जो फर्स्ट कदम होगा, वो है शिलान्यास जी। जब तक शिलान्यास नहीं हो जाता है, घोषणाओं का कोई मायना नहीं रहता है। घोषणा तो कहेंगे हमने किया था, आपका फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष खत्म हो गया, आपका जो पैसा था वो लैप्स हो गया, आपने यूज नहीं किया। इसलिए ये तो मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर मानिए तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। जब तक शिलान्यास नहीं हो जाता है तब तक जो है सो हम नहीं मानेंगे कि मेडिकल कॉलेज का जो है सो बनेगा यहाँ। तो पहला पड़ाव है शिलान्यास, और जब शिलान्यास होगा तब असली जश्न मनाया जाएगा। जिस तरह से उस बाढ़ के मौसम में, बरसात के मौसम में 2 अक्टूबर को हम लोगों ने 2019 को पूरे जिला के लोगों ने आकर के आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था मथुरापुर के मैदान में। जैसे ही शिलान्यास होगा, हम उसी दिन, उसी रात में हम लोग जो है जश्न मनाने का कार्यक्रम, वही छैला बिहारी जी का कार्यक्रम फिर से मथुरापुर के मैदान में होगा। और वहां पर हम लोग इस बात का, इस आंदोलन की खुशी मनाएंगे। और एक उत्साह का संचार जो जनता में हुआ है, उस उत्साह का हम लोग उसको बढ़ावा देंगे, ताकि ऐसी इस तरह की जन समस्या का आंदोलन हो और उसका समाधान हो, जनता जागरूक रहे। और ये हम हरगिज नहीं होने देंगे कि जो हाल अभी अलौली कुशेश्वर, खगड़िया कुशेश्वर स्थान का जो रेलवे लाइन है, वो 30 साल से बीरबल की खिचड़ी बना हुआ है, वो खगड़िया में यह स्थिति नहीं होने देंगे। यदि घोषणा किया है तो शिलान्यास के लिए आप कल से ही दबाव डालना हम लोग शुरू करेंगे। शिलान्यास कब करेंगे, कहाँ करेंगे। और अभी कई सवाल लोगों के जहन में आ रहा है कि कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि कई राजनीतिक दल के जो विधायक है अपने क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करेंगे। ये सुनो ना, जहाँ से आपने जीता है और जहाँ के लोगों ने आपको विश्वास किया है, उसकी भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन एक नियम है कि मुख्यालय से 15 किलोमीटर के अंदर ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि कभी दुर्घटना हुआ, कभी आग लगी तो फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंचे, कभी कोई बड़ी घटना घट गई तो वहाँ राहत सामग्री तुरंत पहुंचाया जा सके, उसकी कनेक्टिविटी जो है रेल से, रोड से नजदीक का रहे। इसलिए 15 किलोमीटर के दायरा ही उसके लिए नियत किया हुआ है। और 15 किलोमीटर के दायरा में कहीं भी बने तो बीते 30 वर्षों में जहां तक मैंने आपको जान पाया है कि आपका एक सोच रहा है कि स्वास्थ्य के प्रति और रोजगार के प्रति, कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा खगड़िया में हो, ताकि खगड़िया के लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। और सर, वह दिन भी हमको याद है कि जब आपने इस प्राइवेट कॉलेज को बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए, अस्पताल को बनाने के लिए आपने एक एक ईटा लोगों से चंदा मांगा था। तो सर, और तमाम लोगों ने कई स्तर पर आपको व्यवधान डालने का भी कोशिश किया, लेकिन आपका कदम पीछे नहीं हटाया आपने। या आखिर यह एनर्जी सर आप कहाँ से लाते हैं और इतना पॉजिटिव कैसे रखते हैं?
नहीं देखिए है क्या कि हमारी खगड़िया हमारी जन्मभूमि है, खगड़िया हमारी मातृभूमि है, तो अपनी जन्मभूमि वो स्वर्ग से ही महान होता है, तो उसकी सेवा करना है। सेवा करने में बाधाएं आती है, विघ्न आती है, वो प्राकृतिक चीज है, उसको हम लोग अलग तरीके से नहीं लेते हैं। जो काम हमने ठान लिया वो काम को हम करेंगे। और हमने कहा कि शिक्षा सेवा और चिकित्सा और सेवा, चिकित्सा सेवा है, शिक्षा जरूरी है जीने के लिए, और रोजगार, तो इसको आपको नजर आ जाएगा। ये जो घोषणा हुई है, यदि 500 करोड़ 400 करोड़ रुपया का वहां बिल्डिंग बनने वाला है, तो ये समझते हैं कितना मजदूर कितने वर्ष तक उसमें काम करेंगे, कितना सप्लाई होगा उसको मटेरियल, कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा उसके कंस्ट्रक्शन में। और उसके बाद 4000 लोग उसमें स्वास्थ्य कर्मी होंगे अलग से, उसमें डॉक्टर होंगे अलग से। फिर हमारा जो स्टूडेंट होगा, जो अच्छा मेरिट लाएगा, वो कहीं बाहर में जाकर के वहां एडमिशन लेकर के पढ़ाई करते हैं। जैसे पीएमसीएच पटना मेडिकल बाजार पर भी पॉजिटिव असर, बाजार पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। वो पैसा यहीं खर्च होना है, जो पैसा उसके जो इन्वेस्टमेंट का बजट है वो पैसा यहीं खर्च होना है। तो ये पैसा बाजार में आएगा तो बाजार का इकोनॉमी बढ़ेगा। तो जो सपना हमने देखा था उसका 50% जो है ना, वो सपना केवल एक सरकारी मेडिकल कॉलेज आ जाने से साकार होगा। बाकी उसके कारण जो और बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। यहाँ पर जो बकरी पाल रहा है, जो दूध गाय पाल रहा है, उसका भी रोजगार बढ़ जाएगा। जो सब्जी पैदा कर रहा है उसका भी रोजगार बढ़ेगा, सबका रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छा कदम है, और तो शुद्ध मन से काम किया जाए। तो दर्शकों, भारत को अपनी मां समझने वाला जो वीर जवान है वो शहीद हो जाते हैं भारत की रक्षा के लिए। तो डॉक्टर साहब खगड़िया को अपने जन्मभूमि को मां समझते हैं और यहाँ के विकास के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। जय खगड़िया के माध्यम से इन्होंने जितना समाज में काम किया है, बाढ़ के समय में और कोरोना काल में इन्होंने जो एक राशन का दुकान खोला था, जगह जगह अगर बांटते तो लोगों में मार हो जाती, लेकिन इन्होंने एक टेक्निक लगाया कि उधार ये इन्होंने देना शुरू किया, लेकिन लेने का मनसा नहीं था, और उधार लोगों को राशन दे करके इन्होंने जिंदा रखने का काम किया। बहुत से गरीब परिवार ऐसे थे, मजदूर परिवार ऐसे थे जिन्होंने उस दुकान से उधार जाकर के सामान लेकर खाया। इन्होंने उन तमाम लोगों से किसी से आज तक तगादा नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर खगड़िया को ये मां समझते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए डॉक्टर साहब, नमस्कार आपको। नमस्कार।